हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में स्वागत है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड कंटिन्यू होता हुआ इस तरह के इंडिकेशंस हैं। अभी सुबह एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हम 1/4% के आसपास की हल्की कमजोरी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो ठीक है, बुरा नहीं है अगर 1/4% के आसपास का दबाव आना है, क्योंकि अच्छा कल भी 1/4-1/3% का दबाव था, आज भी उसी, आज तो रिकवर और हो रहा है, पर कल भी यूएस के बाजार 1.5 से 2% गिरे हुए थे जब हम रिएक्ट कर रहे थे, और आज के लिए भी क्यों यही है, 1 से 2% यूएस के तीनों बेंचमार्क्स प्रेशर में। तो हम काफी हद तक यूएस के फॉल के बावजूद, मीनिंगफुल नॉक के बावजूद, अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग के बावजूद कंट्रोल डाउनसाइड ही दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैनिक मोड में नहीं आ रहे हैं। तो इसको ऐसे भी रीड करना चाहिए। ये जरूर है कि कंसोलिडेशन हो रहा है, पर हम बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं दिखा रहे हैं खराब ग्लोबल क्यूज के बावजूद। इस समय यूएस के फ्यूचर्स अब धीरे धीरे इंच अप करने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह फ्लैट थे, अब 1/4% के आसपास तीनों बेंचमार्क्स ऊपर है, और शायद ये रीजन है कि आप देख रहे हैं कि हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी अब पहले कहां 1/3-1/4% दबाव में था, अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट फ्लैटिश ओपनिंग की तरफ हम इस समय बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक काम करिए, जरा कैमरा जूम कर दीजिएगा। आज इंपॉर्टेंट दिन है, वैसे ध्यान रखिएगा। ये ओवरनाइट क्यूज तो यूएस से आ रहे हैं, पर उसके अलावा हमारा अपना भी कुछ एक इंपॉर्टेंट क्यू खड़ा हुआ है सामने, क्रेडिट पॉलिसी का, जो सुबह 10 बजे अनवेल होगी। और दूसरी तरफ ठीक है, इलेक्शन रिलेटेड अब थोड़ा सा पॉस्चरिंग बाजार करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ये है पिच कल के ओवरनाइट कैसी रही। ये काका रात में रोलर तो चलाते हैं वैसे आमतौर पर, तो काका रोलर चलाए, उसके बाद फिर एकदम बस पड़ गई। चलो, रोलर चलाते समय जो लिपाई की थी हमने, गोबर उखड़ गई थी, वो चिपक जाता कई बार रोलर में चिपक गई, तो फिर से दिख रहे हैं, इतने क्रैक्स दिख रहे हैं बड़े बड़े ये सब। आपको अरे इतना वैसे अपने को ऐसा रखना चाहिए, 2-3 तरह की पिच रहनी चाहिए। एक में बिल्कुल क्रैक ना दिख रहा हो, एक में हल्के क्रैक दिख रहे हो। डायरेक्टर साहब ऐसा कराइएगा, एक में थोड़े बड़े बड़े गड्ढे गड्ढे दिख रहे हो। 3 बनवाएंगे अब हम। जितना जूम करोगे ना उतना दिखेंगे। जूम ही करो, मत देखो ही मत, जैसा हो रहा होने दो। सिंपल ये कहता है कि आप जितना डेटा देखोगे ना, जितना पढ़ोगे उतना बेरिश हो जाओगे, उतना डरोगे एक्चुअली। ज्यादा डेटा ज्यादा पढ़ाई, मतलब आप जो है बाय नेचर बेरिश हो जाएंगे, क्योंकि डेटा वैसे ही बताएगा आपको। ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए कम पढ़ाई करनी चाहिए। लो, तो फिर वो क्या करें, हम कई सारे क्यूज को अनदेखा कर लें, मतलब बेसिक। फिर क्या करें, मूड अच्छा, आप तो ऐसा बता रहे हो जैसे मार्केट सब देख के रिएक्ट करता है। ये बात सही है। मार्केट ही कहाँ देख रहा है, हमें नहीं पता मार्केट क्या, लेकिन जब मार्केट रिएक्ट करता है हमें पता होता है क्यों करा। हम कोई ना कोई जोड़ देते हैं उसमें फंडामेंटल डोप। जैसे आज मेरा मूड बहुत अच्छा है तो सब अच्छा है, मूड खराब है तो मैं ढूंढूंगा कहाँ कहाँ खराब क्या है। तो कल लोगों का मूड खराब तो ढूंढ रहे थे, यूएस में खराब था, अच्छा हो सकता है। हाँ, अब हो गई ना। अब ब्लैक फ्राइडे में आपने खूब खरीदा, क्रेडिट कार्ड का बिल आने का समय हो रहा होगा, तब रियलाइज हो रहा होगा क्या क्या खरीद डाला। आएगा बिल, आएगा बिल, तो मूड बिगड़ने का बड़ा रीजन हो सकता है। तो हम लोगों की जो पिच रिपोर्ट है वो ऐसे कुछ बता रही, लेकिन अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण ये है, आज हम डिकपल कर लेते हैं उधर से। आज यूएस से डिकपल्ड है। आज आरबीआई की पॉलिसी से हमको बहुत बड़ा अंदाज़ा लगेगा कि कमेंट्री देखो वो बदलने वाले नहीं है, वो अभी हॉकिश ही रहेंगे, लेकिन 35 अगर करते हैं तो एक इंडिकेशन है कि वो थोड़ा सा नरम पड़े हैं, और फरवरी हो सकता है लास्ट हो, उसके बाद क्या होगा पता नहीं। तो ये मार्केट एक्सपेक्ट करेगा। बैंक सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो जैसे बढ़ाएंगे तो उनको यील्ड का बेनिफिट होने लगेगा, नेम बढ़ जाएगा, क्योंकि वो 1-1.5 महीना लेते हैं डिपॉजिट बढ़ाने में, या कई बार नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन आपकी होम लोन की दर तुरंत बढ़ेगी, अल्को मीटिंग बीच में ही हो जाएगी। तो बैंकों के लिए तो अच्छी खबर हो सकती है क्रेडिट पॉलिसी के बाद, लेकिन उसके अलावा फिर कमेंट्री और लोग सुनेंगे क्या क्या वो बोलते हैं, कैसे करेंगे। और मार्केट जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ट्रैकिंग कर रहा है वो चुनाव की कर रहा है, ये भूलिएगा मत आप। आज हालांकि बहुत छोटा इलेक्शन है, लेकिन फिर भी उसको मार्केट देखेगा। और कल जो नतीजे आएंगे ना हिमाचल और गुजरात के, उनके आउटकम्स मार्केट को बहुत अच्छे से ड्राइव करेंगे। तो हमें लगता है कि अभी अगले 2 दिन हम लोग डिकपल्ड हैं। बाकी जेपी डमन कुछ भी बोले, प्रेशर बनाते रहे। मैं तो चाहता हूँ कि वो ऐसी बातें खूब सारी करें जिससे कि फेड के ऊपर एक दबाव बने कि आपको नीचे आना है, चौंडी करना है सिर्फ। तो कैसी बनाई टीम? थोड़ा सा मेहनत करी बहुत, एकदम बढ़िया। हाँ, मेहनत अभी तक थोड़ी देर तक कर रहा था। अभी पता नहीं प्रोड्यूसर साहब ने दिखा पाएंगे नहीं दिखाएंगे, अब मैं थोड़ी देर पहले बदल दिया। मैंने कहा क्यों छोटी छोटी न्यूज़ तो ढूंढूं,
एक बड़ा बिग पिक्चर में क्रूड करेक्ट हो गया, तो मैंने कहा उस पर थोड़ा बहुत चलते हैं। अदरवाइज क्या कर रहा था मैं, कई सारी छोटी छोटी न्यूज थी जो बहुत दिख रहा था कि स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं होंगी, उन्हें छाट दिया। वो स्टॉक्सी न्यूज जब आएगी तब बता दूंगा, अभी बताने की जरूरत नहीं है। क्रूड करेक्ट हो रहा है और मीनिंगफुली करेक्ट हो रहा है। कहाँ 98 पे पहुंचा था, इसी प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो रही थी कि $100 के ऊपर सेंटिमेंट नेगेटिव होगा, वो 98 वाला आज $80 के नीचे के टिक्स पे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। कल 3:30 बजे ये क्रूड खड़ा हुआ था ब्रेंट $83 पे। $3.5 पर बैरल का करेक्शन हमें आज डाइजेस्ट करना है। कल ऐसे ही नॉक हो रहा था तो मैंने ONGC रेड में लिया था, आपको याद होगा ONGC, लेकिन ONGC में बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड्स हैं, वो रेजिलिएंट नजर आ रहा है, पर कल भी रेड में था। मैं ONGC को आज भी रेड पे रख रहा हूं क्योंकि अब एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल 80 का ब्रीच कर रहा है क्रूड ने, वॉच आउट करेंगे। और ये क्रूड क्यों करेक्ट हो रहा है, क्योंकि थोड़े से रिसेशन के फियर्स और प्रोफाउंड होते चले जा रहे हैं, स्लो डाउन के फियर्स बढ़ रहे हैं। अब वो हो सकता है लोग बड़े बड़े दिग्गजों की कमेंट्रीज से मूड बिगड़ रहा हो, या कुछ हद तक डेटा भी उस बात को हाईलाइट कर रहा हो। जैसे कि यूएस में तमाम डेटा पॉइंट्स आए थे, चाहे वो ISM हो, चाहे उनका शिकागो PMI हो, चाहे फिली फेड हो, सारे डेटा पॉइंट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में जो तगड़ा स्लो डाउन हुआ है उसको बखूबी हाईलाइट कर रहे थे। खैर, अभी रिसेशन के फियर्स चाइना रिलेटेड भी हैं। चाइना के तो आज ट्रेड डेटा आना था, थोड़ी देर में आ जाएगा तो पता चलेगा दरअसल मूड माल है कैसा, लेकिन उससे पहले क्रूड करेक्ट हुआ, इसलिए ONGC रेड। कंफ्यूजन था कि मैं एशियन पेंट्स को या पिडलाइट को, दोनों में सिमिलर रब ऑफ है, दोनों स्ट्रॉन्ग पेडिग्री की हैं। पिडलाइट में वॉल्यूम एक्शन तगड़े हुए हैं ऑफ लेट, तो वो शायद आउट परफॉर्म करे, लेकिन मैं आज एशियन पेंट्स को रख देता हूं इन ग्रीन। पिडलाइट लास्ट टाइम मेंशन करा हुआ है, पर पिडलाइट की चार्ट्स में स्ट्रेंथ ज्यादा नजर आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। पर एशियन पेंट्स एक और फंडामेंटली बढ़िया कंपनी, क्रूड बहुत बढ़िया कंफर्टेबल लेवल पे, बहुत एग्रेसिव रेट हाइक्स लेने के बाद अगर थोड़ा क्रूड का एक दिन गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक क्वार्टर में औसतन भाव अगर क्रूड का करेक्टेड रहेगा तब इन सब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं उसमें फायदा होता है, ध्यान रखिए, तब वो रॉ मटेरियल कॉस्ट मीनिंगफुली कम होती हुई नजर आती है। आज सेंटिमेंट्स एट प्ले है और फिर धीरे धीरे करके वो औसतन प्राइस तो रिड्यूस हुए ही होंगे। 98 वाला जो था आज 80 के नीचे कामकाज कर रहा है, और इन्होंने जब क्रूड स्वेल कर रहा था तो बहुत एग्रेसिव रेट हाइक, डबल डिजिट रेट हाइक्स लिए थे, आपको याद होगा। एशियन पेंट ने लीड करा था और बाकी पेंट कंपनीज ने भी पास ऑन करे थे। रोल बैक की कब खबर आई, और डिमांड हिंदुस्तान में है स्ट्रॉन्ग, मुझे लगता है स्वीट स्पॉट में कंपनीज दोनों रखी है एशियन पेंट पिडलाइट रडार पे टीम में, लेकिन एशियन पेंट सिंगल आउट करके रखा है। कल एक स्टॉक में बहुत तगड़ा वॉल्यूम प्राइस एक्शन हुआ था, इनफैक्ट सेकेंड हाफ में क्लोजिंग के आसपास लाइमलाइट हॉक कर रहा था, उसका इंटरडे चार्ज भी आएगा, जिंदल स्टेनलेस JSL। कल जाते जाते दिन के हाईस पे बंद हुआ था, मेरे ख्याल से 10% प्लस का मूव था और बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ, क्लियरली विजिबल था किसी कोई लार्ज ट्रेड हुआ है। वो आउटकम बाजार बंद होने के बाद शाम को आया है। कॉन्ट म्यूचुअल फंड का जो स्मॉल कैप फंड है बहुत एग्रेसिव, 26,30,000 शेयर्स क्वांट MF ने इस कंपनी के खरीदे, पर उसके बाद तेजी बहुत तूल पकड़ गई। उनकी खरीदारी का भाव था 182-183 का, स्टॉक बंद होते थे 197 ऑड लेवल्स पे पहुंच गया है, वॉच आउट करिएगा। लेकिन जिंदल स्टेनलेस को रखा रडार पे, जिंदल स्टेनलेस का रब ऑफ आ रहा था कल जिंदल स्टेनलेस हिसार पे। मुझे लगता है ये 5% का सर्किट नहीं है, ये मेरे ख्याल से 20% वाला स्टॉक है, तो 5% नहीं दिखाई, गलत नहीं दिखा रहे हैं आप, 5% का मूव आया। मैं बताना चाहता था कि ऐसा नहीं कि सर्किट चल रहा है। अगर वो जिंदल स्टेनलेस आज भी आउट परफॉर्म कर रहा है, मुझे लगता है वैसे उसके आउट परफॉर्मेंस से ज्यादा रब ऑफ इसमें आज वैसे ही देखने को मिलेगा, ये शायद कैचअप प्ले करने की कोशिश करे। तो JSL हिसार जो है उसको भी ग्रीन में रख दिया है, 4 निपटा दिया हमने। 4 कौन से? जिंदल स्टेनलेस, हिसार, ONGC, एशियन पेंट्स, क्रूड वाले और 2 ये वाले। 4 कर दिए, चलो अच्छा मैं भी 4 कर देता हूँ। 4 खबरें हैं बहुत सारी इसमें, जैसे क्राफ्ट्समैन ऑटो में कल एक ब्लॉक हुआ जिसमें मरीना थर्ड सिंगापुर ने अपना पूरा स्टेक 5.8% बेच दिया, 11,60,000 शेयर्स 370 के भाव पे, तो 3700 के भाव पे। तो मुझे लगता है कि ये ध्यान रखना चाहिए। अमर राजा बैटरीज में एक उनका मामला चला था आंध्र प्रदेश में, हाई कोर्ट में सस्पेंशन थी इनके 2-3 प्लांट पे, वो एक्सटेंड हो गया। कितने हफ्ते के लिए? 8 वीक के लिए। दिनों से प्लांट फंसा ही हुआ है। 8 वीक के लिए। AP पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इशू कोर्ट में गया था और कोर्ट लगातार डेट्स बढ़ाता जा रहा है।
अब वो कह रहे हैं कि 18 जनवरी को अगली सुनवाई करेंगे, तो इतने हफ्ते तक बंद रहने मुझे लगता है कि नेगेटिव है इनके लिए। तीसरा है आईडीबीआई बैंक, और ये ग्रीन में है इसलिए क्योंकि इसमें खबर ये निकल के आ रही है, सरकार कह रही है कि जो भी खरीदने आएगा उसको 51% स्टेक मिल सकता है फॉरेन पोर्टफोलियो वालों को, यानी विदेशियों को। अभी तक अलाउड नहीं है, रिजर्व बैंक के मुताबिक 51% वो नहीं ले सकते, लेकिन अब वो अलाउ कर रहे हैं। हालांकि ऐसी खबरें इस स्टॉक में बहुत बार आती रहती हैं। इसका डाइवेस्टमेंट पिछले 1.5-2 साल से हो रहा है, पता नहीं कितना इसमें क्या मूवमेंट, लेकिन 8% चला भी है ये। तो इसको रडार पर रखिएगा, चूंकि पॉलिसी है तो इसलिए बैंक स्टॉक्स वैसे भी आपके ध्यान में रहने चाहिए। तो आईडीबीआई है, और चौथा मैं भी बता देता हूँ सीमेंस, 9000 हॉर्स पावर वाले जो लोकोमोटिव बनने हैं, इंजन बनने हैं दाहोद प्रोजेक्ट में, उसके लिए इनको L1 बिल्डर के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल ही जाएगा, तो मुझे लगता है इनके लिए एक अच्छी खबर है। और थोड़ी देर पहले इसमें ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आ गई है, मतलब देखिए कितना फास्ट काम हो रहा है देश में। मैक्वारी ने रिपोर्ट बना दी इसी खबर पे। ठीक है ना, कवरेज होगा, ऐड कर दिया होगा उसमें। हाँ, 3120 रुपये का टारगेट भी दे दिया उन्होंने, कहा L1 बिल्डर ये बन गए हैं दाहोद प्रोजेक्ट के, और ये इनके लिए एक सस्टेनेबल हायर देन करंट ऑर्डर बुकिंग है, बैकलॉग और ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा, और रोबस्ट ऑर्डर इनफ्लो फॉर मोबिलिटी सेगमेंट टू कंटिन्यू। एक आपके वाली भी रिपोर्ट आई, लेकिन पहले आप बताओ पांचवा। अच्छा, तो 2 JSL ले लिए थे डॉक्टर साहब, अगला कौन सा देखिए? HDFC AMC। हाँ, पहले आप खबर बताओ, रिपोर्ट बताओ। मैं पहले रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव बता मैं ओवरहैंग मान के चल रहा हूँ। नहीं, पॉजिटिव रिपोर्ट है। हाँ। मैं तो इस लिहाज से बता रहा हूँ कि देखिए कितने फास्ट है लोग। हाँ। अभी बिका भी नहीं है माल। तो HDFC AMC में तो खैर फंडामेंटली तो पॉजिटिव रहना है। रिपोर्ट बना दी उन्होंने, और उन्होंने रिपोर्ट बहुत अच्छी ली। उन्होंने अबाडी ने 10.2% स्टेक बेचेगा तो कोई चिंता की बात नहीं है। 9.9 तो एक सिंगल बिल्डर खरीदेगा, और वो ढूंढना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तो ये हाईलाइट करूँ, देखिए कितने फास्ट है रिपोर्ट। कल शाम को आज बन गई रिपोर्ट। नहीं, फंडामेंटली तो मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने 2450 का टारगेट भी दे दिया उन्होंने। रेड रखा है, लेकिन बात सही है वैसे। HDFC AMC में कोई मीनिंगफुल स्ट्रैटेजिक स्टेक एक्वायर करने वाला मिल जाना चाहिए। फिर मिल ही जाएगा। इनका 10.21% स्टेक है। इनकी रिलीज कहती है कि हम एक सिंगल को 9.9 देंगे, बाकी छुटपुट हम वो तो बाजार में भी। पर ये अब देखते हैं, फिर फर्दर को स्पॉन्सर नहीं रहेंगे। एग्जिट हो रहा है, इस स्टॉक को HDFC AMC को रडार पर रख लेते हैं। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स ने, इसको सरकार से वो प्रोजेक्ट मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में CT स्कैन प्रोजेक्ट इन्होंने बैक करा था, जिसके अंतर्गत 8 डायग्नोस्टिक सेंटर्स लगाने, उनका रोल आउट शुरू कर दिया है। कल अपडेट आया है, पहला डायग्नोस्टिक सेंटर अप एंड रनिंग। कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, खबर अच्छी है। इन ग्रीन रखा है, इस स्टॉक को 6 हो गए। यार ये खबर बहुत बड़ी है। क्यों? यूपी में अभी तो 8 बनने से एक इनको मिल रहा है, पूरे यूपी में बहुत सारे बन रहे हैं। और इनके पास जब लोग एक बार इनको KYC में बात की थी, ये पंजाब चंडीगढ़ में इनको बहुत सारे मिले थे, आंध्रा में बहुत मिले हैं। तो सरकारी अस्पतालों में सर्विसेज प्रोवाइड करना, सरकारी PHCs में, तो ये बहुत बढ़िया एक सिक्योर्ड बिजनेस इनको मिलता जा रहा है। मुझे तो खबर अच्छी है, इनको बाजार को ध्यान देना चाहिए। इनका धंधा ही वो PPP मॉडल वाला है, पब्लिक प्राइवेट, और बेमतलब कि उस कंपटीशन से बचेंगे जहाँ 100 रुपये में काम हो रहे हैं। पर बचेंगे उससे, लेकिन ये इनका अलग ही है। सरकारी हॉस्पिटल के साथ में इनका करार रहता है, वहीं पे बाहर इनका आउटलेट रहता है डायग्नोस्टिक सेंटर का। इनके वैसे भी दरें जो हैं बाकी प्राइवेट प्लेयर से बहुत कम है। सही है ना, सिक्योर बिजनेस विजिबिलिटी अगले 5 साल तक के लिए। ये क्या बता रहे, समय कम बचा है क्या? 2 फटाफट बताते हैं। BPCL और IOC ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, क्रूड 80 के नीचे आ गया है, और 2 से जुड़ी खबरें हैं। एक तो ये कि क्रूड 70-80 के नीचे आना बड़ा फ़ायदेमंद इन लोगों के लिए है। भारत ने 40% नवंबर में अपना क्रूड जो टोटल इंपोर्ट किया, उसमें से 40% रशिया का है। और रशिया के यूरल्स का भाव $63 के आसपास इस वक्त चल रहा है। और तीसरी चौथी खबर ये है कि पिछले 48 घंटे में रशिया का एक्सपोर्ट 48% गिर गया है बिकॉज ऑफ दिस प्राइस कैप। तो हमारे लिए एकदम पलक पावड़ा बिछा खड़े, माल ले जाओ, माल ले जाओ। अभी भी $80 पे क्रूड चल रहा है, 30% डिस्काउंट पे दे हमको, तो 55-56 में माल आ जाएगा। देगा बस खाली आप लाने की व्यवस्था कर लो, कैसे लाओगे। चलो ब्रेक लेंगे। या तो डायरेक्टर साहब को बहुत मजा आता है हमारी बातें सुन के, तो भूल जाते हैं, या फिर बोर हो जाके झपकी ले लेती है, जैसी आंख खुलती है ब्रेक का टाइम हो गया, तो एकदम से बोले ब्रेक हो गया। आपके 6 हो गया क्या? हो गया होगा भाई। डायरेक्टर साहब लो, ब्रेक लो, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अगले 4 स्टॉक्स। एक बार फिर से आपका, और अब अगले 4 स्टॉक्स में बैंक हैं छोटे वाले,
सिटी यूनियन बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, साउथ इंडियन बैंक और आईओबी, ये सब इसलिए क्योंकि आज पॉलिसी है, एक सेंटिमेंट प्ले हो सकता है। मुझे लगता है कि ब्याज दर बढ़ेंगी, उससे इनको फ़ायदा होगा, निम बढ़ेगा, इनका ट्रेजरी गेन होने लगेगा यील्ड का, तो ये सब फौरी तौर पे आपको दिखेगा। तो इसलिए इसको रखा है, सिर्फ एक छोटे से मूव के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी आजकल सरकारी बैंक बहुत बढ़िया मूव दिखा रहे हैं, और छोटे वाले खास तौर पे, तो पॉलिसी के लिहाज से इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। विप्रो इन्फोसिस कल भी थे, आज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो रिसेशन के फियर्स बढ़ रहे हैं। कल मैं हाईलाइट ही कर रहा था आपको कैसे नमूरा ने मेंशन भी करा था कि रेवेन्यूज कैसे उनकी यूनिवर्स के फॉल होते चले जा रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट कंपनीज के एस्टिमेट्स दोनों आज भी लाल में। डेल्टा कॉर्प को ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि अभी भी बहुत कंफ्यूजन है, वो टैक्सेशन का ओवरहैंग था पर कोई सहमति नहीं बन रही है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में और जीएसटी रिलेटेड अपडेट्स को लेकर। तो डेल्टा कॉर्प ग्रीन और 5 पैसा कैपिटल। 5 पैसा को इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि कल बोर्ड ने मंजूरी दी है कि भाई वो जो आईएफएल सिक्योरिटीज का सारा ऑनलाइन रिटेल ट्रेडिंग का कारोबार है वो डीमर्ज करा जाएगा और सारा 5 पैसा में रख दिया जाएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो इन टीम्स का 10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप लेके आते हैं।